छटाए अपराधी, हिस्ट्री सेटर, माफिया। जेल में बंद माफिया जिसकी 2024 की सियासत पर निगाहें जमी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। शय और मात के खेल में जिनकी आखिरी उम्मीद है 24 का सियासी मैदान। अगर पूरे प्रदेश में भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। क्या पूर्वांचल में लड़ाई माफिया राज बनाम रामराज की होगी? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भरोसे समाजवादी या समाजवाद के भरोसे अंसारी? मुख्तार ने किसे दे दी बदले की सुपारी? जितने प्रदेश के छटे छटाए अपराधी, हिस्ट्री सेटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता है। लीगल। क्या मुख्तार खानदान अब सियासत के मैदानी जंग में योगी राज से बदला लेगा? गठबंधन में जो लहर थी उस लहर से अच्छी लहर इस बार होगी, क्योंकि गाजीपुर में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का एक प्रतीक बन चुका है ये परिवार। झाड़ पोंछ कर, दूरबीन से खोजकर, बच बचाकर, गजब का चमकाकर समाजवादी गोदाम से अखिलेश निकाल लाए हैं एक चेहरा, एक खानदान, एक विचार, एक धारा और एक सर्वहारा, अफजाल अंसारी। कौन अफजाल अंसारी? माफिया मुख्तार अंसारी के भाई, जो गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में कूदे हैं। तो अफजाल अंसारी का एक छोटा सा समाजवादी परिचय ये है कि माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। भाईजान पर सिर्फ 7 केस दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। किडनैपिंग का केस है, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के भी आरोप हैं और पिछले साल ही गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए कोर्ट भाईजान को 4 साल की सजा भी सुना चुकी है। हालांकि अफजाल अंसारी कहते हैं कि 2019 में सरकार उनकी जीत से घबरा गई, लिहाजा ये कोर्ट कचहरी मुकदमा और सजा का दिन देखना पड़ा। लेकिन 24 के मैदान में जवाब मिलेगा। पैसा पॉकेट में नहीं है तो क्या बुर्जुआ के खिलाफ लड़ाई में पैसा गरीब गुरबा देगा? चुनाव जीतने वाले को घबरा करके सरकार, डर करके सरकार झूठे मुकदमों में फंसा करके और अपमानित और प्रताड़ित करती है। इस लायक भी नहीं हूं कि अगर ये गरीब, ये गाजीपुर की जनता अगर अफजाल अंसारी का साथ न दे तो 5 गाड़ी भी नहीं चला सकता। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि गाजीपुर की जनता उठेगी और अफजाल अंसारी के प्रचार के लिए अपने जेब से खर्च करेगी। तो क्या समाजवादी पार्टी के पिछड़े, दबे, कुचले और मुख्य धारा से छूटे लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का संकल्प अंसारी फैमिली से ही शुरू हुआ है? वैसे भी अंसारी खानदान पूरे जोर शोर से यह ऐलान करता रहा है कि योगी राज की कानून व्यवस्था का मारा वही बेचारा है। 2022 के चुनावों में मुख्तार के बेटे ने तो सरकारी अधिकारियों से हिसाब किताब का पूरा बही खाता तक खोल दिया था और भैया अखिलेश से वचन भी ले लिया था। दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था। अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। मगर मुख्तार के बेटे अब्बास की हसरतें पूरी नहीं हो सकी। 2022 में योगी राज 2 लौट आया और मुख्तार एंड फैमिली के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो गया। जो केस मुख्तार के रुआब और रौले में रफा दफा मान लिए गए थे, वो ताबड़तोड़ खुले और योगी राज ने मुख्तार के गुनाहों का बही खाता खोल दिया। मुख्तार अंसारी पर कुल 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं,
जिनमें से कुल 19 मामले कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन हैं। 7 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 7 साल की कठोर सजा और 37,000 का जुर्माना लगाया। इसी तरह गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई, जिसके तहत 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर लगाया। लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज थाने में दर्ज मुख्तार अंसारी को लेकर एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 23 सितंबर 2022 को सजा सुनाई थी, जिसके तहत अंसारी को 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। गाजीपुर में ही मुख्तार अंसारी पर एक और गैंगस्टर एक्ट का मामला विचाराधीन था, जिसमें सेशन कोर्ट ने मुख्तार को दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने अपना फैसला 29 अप्रैल 2023 को सुनाया, जिसमें मुख्तार को 10 वर्ष की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। मामला कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर से जुड़ा था। चुनाव में हाथ आजमाने का हक हर किसी को है, लेकिन मुद्दा राजनीति में नैतिकता और शुचिता के पैमाने का भी है। आखिर क्या वजह है कि माफिया मुख्तार के परिवार के अलावा कोई दूसरा चेहरा समाजवादियों को नजर नहीं आया? तो इसकी वजह है मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का सियासी असर, जो 4 लोकसभा सीटों पर माना जाता है। इसमें वाराणसी, गाजीपुर, मऊ और घोसी सीट आती है। मुस्लिम वोट बैंक और खौफ के ताने बाने पर मुख्तार अंसारी ने अपने सियासी कद और किरदार को कसा। आरोप ये लगते हैं कि गैर बीजेपी शासन में मुख्तार ने अपने माफिया राज और राजनीति को गाजीपुर से गाजियाबाद तक फैला दिया। कानूनी शिकंजे से तत्कालीन सरकारों का शील्ड उसे बचाता रहा। मुख्तार को राजनीतिक प्रश्रय देने का लाभ था, क्योंकि मुख्तार के किसी भी पार्टी के साथ होने का मतलब था जीत की गारंटी, मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी, विरोधियों पर लगाम, उनका सफाया और चुनाव में काले धन का सपोर्ट। 2017 में योगी राज के आने के बाद राजनीति और माफिया कनेक्शन पर एक्शन शुरू हो गया। 2017 के पहले तक जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले मुख्तार की हेकड़ी निकलनी शुरू हो गई, तो प्रदेश के बाहर सुरक्षित ठिकाने की तलाश शुरू हुई। इस बीच मुख्तार पर 2019 में पंजाब के एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप लगे। पंजाब पुलिस मुख्तार को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई। तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। यूपी पुलिस की तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन मुख्तार को वापस भेजने में पंजाब पुलिस कतराती रही। इस बीच मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट रोपड़ जेल में मिलता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुख्तार को यूपी वापस भेजना पड़ा। इसे राजनीतिक सेटिंग न कहें तो और क्या कहें कि जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच पंजाब की जेल में बंद मुख्तार के ऐशो आराम में पंजाब सरकार ने 55 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। 2 साल 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ, सर ਇੱਥੇ नहीं रुकती। कभी बीएसपी, कभी समाजवादी पार्टी में पाला बदलकर अंसारी ब्रदर्स मलाई काटते रहे और सत्ता की ढाल कानून और मुख्तार के काले कारनामे के बीच बनी रही। लेकिन बीते 10 सालों में केंद्र से लेकर प्रदेश तक में माफियागिरी और राजनीति के कॉकटेल का रसूख अब चिंदी चिंदी कर उड़ चुका है। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी और आज वह गले में पिछले तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता।
योगी के माफिया मुक्त यूपी के संकल्प ने माफिया परिवार की सारी दबंगई, सारी हेकड़ी खत्म कर दी। जो मुकदमे सत्ता के असर में कई वर्षों में दबा दिए गए थे, एक एक कर न सिर्फ खुलने शुरू हुए पर अंजाम तक भी पहुंचने लगे। 15 महीने में 7 मामलों में मुख्तार को सजा हुई, जिसमें उम्र कैद की अधिकतम सजा भी शामिल है। माफिया मुख्तार और उसके करीबियों और गुर्गों की अवैध संपत्ति पर योगी का खूब बुलडोजर चला, तबाही चौतरफा आई। माफिया मुख्तार की काली कमाई से बनाई गई अब तक 605 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति योगी सरकार या तो जब्त कर चुकी है या मिट्टी में मिला चुकी है। अब अफजाल को लेकर अखिलेश ने लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे पर वार करने का एक मौका बीजेपी को दे दिया है। जितने प्रदेश के छठे छटाए अपराधी, हिस्ट्री शीटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता है। लीगल पहले भी कहा हूं, सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, तो समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए इस प्रकार के उनके जो फैसले हैं, मतलब वह दोहरा चरित्र जनता बर्दाश्त नहीं करती है। पहले वो कहते थे कि हम गुंडों के खिलाफ हैं, अपराधियों के खिलाफ हैं, माफियाओं के खिलाफ हैं, फिर उनको गले लगाते हैं। सच ये है कि 90 के दशक से लेकर 2014 के पहले तक समाजवादी पार्टी के सत्ता काल में मुख्तार ने अपनी आपराधिक जमीन बेमुरव्वत फैलाई। मुख्तार के आपराधिक रसूख का सिक्का पूरे पूर्वांचल और लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक चला। इसमें 3 मामले तो सत्ता के गलियारों तक में गूंजे थे। इसमें मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की 1991 में हुई हत्या शामिल है। 1997 में कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड और 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड शामिल है। मुख्तार परिवार पर दांव लगा करके दरअसल समाजवादी पार्टी एक तीर से 3 निशाने लगा रही है। एक, खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताना, दूसरा मुख्तार के वोट बैंक का इस्तेमाल करना और तीसरा मुख्तार परिवार को पीड़ित बताना। लेकिन मुख्तार का रिपोर्ट कार्ड यूपी की 20% मुस्लिम आबादी भी बखूबी जानती है। हालांकि माफिया अतीक से लेकर मुख्तार तक पर चले योगी के कानूनी बुलडोजर को अखिलेश यादव ज्यादती बताते रहे हैं। ये हाल तब है जब मुख्तार की बीवी से लेकर बेटों तक पर गंभीर मामलों में केस दर्ज है। गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया आपने, एक गैंगस्टर के उसमें दोषी है वो, ये क्या मैसेज आएगा, किस तरह से? अभी आपको मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूंगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था। अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? यूपी में करीब 4 करोड़ मुस्लिम हैं। यह आंकड़ा सूबे की कुल आबादी का करीब 20% है। पूर्वांचल में मुस्लिम आबादी 15 से 16% है। पश्चिमी यूपी में करीब 26% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है, तो वहीं 65 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। पिछले उपचुनाव में रामपुर लोकसभा और विधानसभा सीट, स्वार विधानसभा सीट, आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। तो क्या मुख्तार एंड कंपनी पर भरोसा करके अखिलेश मुस्लिम आबादी वाली सीटों और फंसी हुई सीटों पर अपना संदेश देने में कामयाब होंगे? कभी सत्ता में बैठी पार्टी के साथ मिलकर खुल्लम खुल्ला
अब्दुल्ला, माफिया राज चलाने वाला मुख्तार अब बेचैन है, क्योंकि समाजवादी राज में मिली सत्ता की ढाल योगी राज में खत्म हो चुकी है। अपराध से होने वाली कमाई बंद है, अवैध कब्जे वाली संपत्तियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। लिहाजा उम्मीद अब चुनावों से ही है, क्योंकि अगर परिवार से सांसदी गई तो बचा खुचा रसूख भी चला जाएगा। तो क्या अफजाल को जमीन पर उतारकर मुख्तार की आखिरी कोशिश योगी से बदला लेने की है, अपने माफिया राज को बचाने की है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।